Hello everyone, welcome to my channel. This is Komal Sinha and I scored 658 marks in NEET 2024, and in this video I will be telling you about what all topics you should keep in mind before taking a drop for NEET 2025. Okay, so the first one is current preparation level. Okay, so this you can analyze by knowing your marks this year. If it was between 200 to 400, then of course the reason might be that you didn't complete your syllabus. And अगर syllabus ही नहीं हुआ तो revision और test की तो बात ही छोड़ो. Then comes 400 से 550 वाले बच्चे. Then इसमें आई गेस सिलेबस तो कंप्लीट हो गया उनका, पर रिवीजन नहीं हो पाया, और अगर हुआ भी तो बहुत ऊपर ऊपर से हुआ, लाइक यू नीड मल्टीपल रिवीजन. और अगर रिवीजन नहीं हुआ तो लीव अबाउट टेस्ट. उसके बाद आते हैं 550 प्लस वाले बच्चे, जिसके लाइक सिलेबस और रिवीजन तो हो गया था पर टेस्ट नहीं हो पाया, और अगर टेस्ट दिया भी तो एनालाइज नहीं कर पाए अच्छे से. तो यू हैव टू सी ऑल three things before taking a drop, and you have to analyze all three of them, because if any of the three is missing, then it is hard to get selected. Okay, so the second one, we come to the number of drops. Okay, your marks should increase significantly in each and every drop, like whatever number of drops you have taken, it doesn't matter. और उसके बाद भी you should have your own valid reason why you took a drop. Okay, लाइक मेरे तो 219 मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में विथ 12th. मेरे अपने रीज़न थे, लाइक 11th-12th मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था. ओके, इसलिए इतना टाइम लग गया मेरा. सबके अपने अपने रीज़न होते हैं. यू शुड एनालाइज योर्स एंड या keep yourself motivated. Then we come to 2022, जहाँ पे मेरे 446 मार्क्स आए, बढ़े. पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि मैंने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था. मिड मार्च हो गया था या फिर मार्च पूरा ख़त्म ही हो गया था, तब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा. देन 2023 में मैंने क्या गलती की, मैंने टेस्ट नहीं दिया ज़्यादा. मैंने लाइक 10 से 15 टेस्ट दिया होगा, और आजकल उतने टेस्ट में नहीं होने वाला. यू हैव टू गिव मिनिमम 50 एंड मैक्स यू कैन गो टू 100, 120 और 150 वॉट एवर. क्योंकि whoever toppers video you will see, you will notice one thing, that they gave so many tests, like 100 to 110 mock tests. So these are very necessary. तो इसलिए इस ड्रॉप में मेरे मार्क्स कम रह गए, वरना आई होप सो कि मुझे इसी साल सीट मिल जाना था एक, पर रह गया. ओके, सो इन 2024 मैंने अपनी गलतियाँ एनालाइज किया, और फिर आई स्कोर्ड 658 दिस ईयर. ओके, तो आपको अगर अपनी गलतियाँ एनालाइज हो रही हैं एंड यू सी योर सेल्फ इंक्रीजिंग डे बाई डे, ओके, देन यू शुड गो फॉर अ ड्रॉप. और आपको ऐसा लगता है कि आप कर सकते हो तो. बट इफ़ योर मार्क्स इज इंक्रीजिंग इन द वे 341 से 389 से 430 से 490, देन यू शुड पॉज एंड थिंक ऑन इट. ओके, बिकॉज ये इतना कम जंप होना इज़ वेरी very disheartening. Okay, so you should think and you should analyze ऐसा क्यों हो रहा है. अगर ये आपकी कुछ गलतियों की वजह से हो रहा है, then you should take a drop and give your honest attempt once again. लेकिन अगर आपका आंसर आ रहा है कि आपने सारी चीज़ें कर लिया, लाइक पूरी मेहनत किया, फिर भी ऐसा आया, then you should avoid this. Okay, next, the third topic is motivation. This is the most important one, which will keep you motivated, like which will keep you all through the journey, right? So you should have internal motivation, not an extrinsic one. हम हमेशा YouTube पे videos पूछते हैं for motivation. Trust me, that is only for few hours, few days, whatever. You should have internal one. Okay, I found this in my last job. तो यू शुड बी रेडी फॉर द रोलर कोस्टर राइड अगेन. क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं अगर ड्रॉप पर हैं हम, तो हमने पढ़ा हुआ है, हमारे मार्क्स इतने आए हुए हैं, तो बहुत ईजी होगा मेरे लिए. आई एम नॉट सेइंग ये हार्ड होगा, लेकिन आपको करना सब कुछ है. फिर से आपको वो सब कुछ के थ्रू गुजरना पड़ेगा जो आप गुजरे थे पिछले ईयर. ओके, सो अगेन दिस इज़ रोलर कोस्टर राइड. Coming back to the fourth topic, competitors. Okay, तो इसमें इस साल तो कुछ ज़्यादा डरे हुए हैं लोग, क्योंकि ऑफ कोर्स 650, 640, 630 वाले भी ड्रॉप लेंगे,
and you must be thinking that these students will perform more effectively next year than 550 scorers. हाँ, ये बात सही है, लेकिन अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो जितने आपके ड्रॉप ईयर्स बढ़ेंगे, आप बहुत लाइक इट बिकम्स वेरी बोरिंग, आपको एक ही चीज़ बार बार पढ़ना होता है। तो ड्रॉपर्स के लिए भी इतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं कि ड्रॉपर है वो तो पहले करेगा। ओके, सो सबके अपने अपने एंग्जाइटी लेवल होते हैं। तो one more time you spend in one thing, more boring it becomes and you lose interest, and once you lose interest it will be more difficult for you. तो अगर ड्रॉपर का एंग्जाइटी लेवल कुछ है तो फ्रेशर का कुछ और होगा, तो सबके पास एंग्जाइटी लेवल होता है अपना। तो ईच एंड एवरी वन विल हैव टू वर्क द सेम लेवल अगेन। एंड ड्रॉपर्स शुड नॉट थिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे 640 स्कोर आ गए हैं इस साल, तो अगर मैं टाइम वेस्ट कर भी लूँ तो सिलेक्शन तो अगले साल होना ही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर आउट ऑफ द कंपटीशन ऑलरेडी, क्योंकि बहुत कंपटीशन है एंड यू कैन नॉट थिंक दीज सिली थिंग्स। ओके, कुछ भी चीज़ आपको अगेन इट विल कॉस्ट यू अ ईयर। नो वन नोज क्या कंपटीशन होने वाला है, ठीक है? तो बस अपना बेस्ट देना है, दैट्स इट। द फिफ्थ वन एंड द लास्ट वन इज हैव टू कीप अ बिग गोल। लाइक बहुत सारे लोगों का एक एक टारगेट ही होता है कि ठीक है मुझे बस सिलेक्शन चाहिए, मुझे 620 चाहिए, मुझे 630 चाहिए। तो आप जितना कम टारगेट रखोगे आप उतने हिसाब से मेहनत करोगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि 630 वाले कम मेहनत करते हैं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ। मैं बस इतना बोल रही हूँ, यू हैव टू कीप योर टारगेट मोर, द मोर बिगर योर टारगेट इज द मोर वर्क यू पुट इन। लाइक अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम, मुझे अपनी टारगेट स्कोर तक पहुँचना है, ऐसा। आई केप्ट माई टारगेट एट 680 एंड आई स्कोर्ड 658। इसलिए यू हैव टू कीप योर टारगेट 700 सो दैट यू स्टडी अकॉर्डिंगली। और ऐसा बात नहीं है कि इस साल अगर 60 कट ऑफ गया तो अगले साल भी होगा, हो सकता है पेपर कुछ मॉडरेट, कुछ लेवल उस टाइप का कुछ आ जाए। तो आपको बस ये सोचना है कि मेरा टारगेट ऊपर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, पेपर इजी हो, पेपर हार्ड हो, तो वो सबके लिए होगा, इजी है तो वो सबके लिए होगा, दैट्स इट। So this is all about my video. I think you might have related to any of the points what I noted here. So and yeah, very important thing, अगर आपको कुछ भी feedback देना है मेरे videos में या फिर कुछ भी पूछना है, you can ask me in the comments and feel free to give me any feedback. Okay, so this is it. Till then, bye.